नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 4 जून को हम लोग चर्चा करेंगे खेलो इंडिया, सी टैप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंसेंटिव स्कीम्स, इसके बारे में देखेंगे। साथ में कुछ स्ट्रेटजी के बारे में भी यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये कोच विकास कार्यक्रम यानी कि कहीं ना कहीं जो ट्रेनर होते हैं किसी भी खेल के लिए, कोच ले लीजिए, तो उन्हीं के लिए कार्यक्रम है ये। तो देखते हैं भाई क्या है ये। आपको पता है कि जो भारत में केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया है कि देश भर में 15,000 शारीरिक शिक्षा अध्यापक जो इंटर कॉलेज या जो कॉलेज होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, उसमें होते हैं जो टीचर, उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं ये। साथ में जो प्रशिक्षक होते हैं उनके लिए 25 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। अब इन 25 दिनों में होगा क्या, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न राज्यों में उनको चुना जाएगा कि भाई कौन सा ट्रेन कर सकता है किसी खेल को लेकर या किसी विशेष क्षेत्र में उसको ज्ञान है। तो या तो ग्रुप बना करके उनके अंतर्गत कुछ जो खेलने वाले युवा हैं उनको कर दिया जाए कि भाई इनको आप ट्रेन करिए, लाइए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो भारत है युवाओं का देश कहा जाता है, ठीक है। और साथ में अगर देखें तो लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है, और 130 करोड़ जनसंख्या में से हमारी भारत की वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की टीम नहीं है अभी तक। बहुत ही शर्मनाक ये बात है। आप देखते हो कि जो फुटबॉल है विश्व में कितना चर्चित खेल है, लेकिन जो हमारी टीम है, भारत की टीम, वो प्रतिभाग नहीं ले पाती क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर मानदंड हैं उन पे खरा नहीं उतर पाती है। अभी कुछ साल पहले भारत में जो अंडर 16 हुआ था फुटबॉल, अंडर 17, तो उसमें देखा भाई कहीं नाम है ही नहीं भारत की फुटबॉल टीम का। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं खलती हैं। आप देख रहे हो कि जो ओलंपिक्स होते हैं या राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, कितने पदक आ रहे हैं भाई, 2, 4, 6 इसने आ जाते हैं। इससे क्या होगा, तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं भाई जो राजनीतिज्ञ बैठे हैं उनके दिमाग में आया कि भाई यार क्यों नहीं कर सकते, जब हर कोई देश कर रहा है। अब चाइना ले लीजिए, अब जापान ले लीजिए, जमैका ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, टॉप पे रहते हैं हर खेलों में, तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि क्षमता है, लेकिन वही सही से दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है। तो इसी को देखते हुए क्या किया गया था, खेलो इंडिया। अभी खेलो इंडिया के बारे में बात करेंगे हम, ये कब स्टार्ट किया, तो पहले इसको ख़त्म करते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत में खेल को बढ़ावा देना, साथ में वैश्विक स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भारत की भागीदारी को बढ़ावा देना, ठीक है। आप देखते हो कि ओलंपिक्स में जाते हैं लोग, पहले यहाँ पे ट्रायल होता है, लोग ट्रायल में ही फेल हो जाते हैं, तो भाई आगे क्या खाक जाएंगे वो लोग। तो इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी होगी और इसीलिए इसको शुरू किया गया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आता है, इसके अंतर्गत 21 खेलों को शामिल किया गया है। आपको याद रखना है 21 खेलों के नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, बस नंबर याद रखना है। एग्जाम में सीधा पूछेगा खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने खेलों को रखा गया, तो सीधा आपको बताना है 21 खेल इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, ठीक है। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट किसकी आई थी? WHO की। देखो चर्चा में बार बार WHO आ रहा है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ भाई WHO के बारे में एक सेपरेट लेक्चर है, आप देख सकते हो उसको। इसके बारे में बिल्कुल खा जाओ, चबा जाओ, जो कुछ भी मिले। 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा, WHO से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है जरूर आपसे, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट क्या आई है? उसकी रिपोर्ट आई है कि विश्व भर में जो लगभग 25% जनसंख्या है वो सक्रिय नहीं है, यानी कि 4 में से 1 व्यक्ति वो एक्टिव नहीं रहता है, वो पड़ा रहता है, बैठा रहता है, किसी भी लिहाज से आप ले लीजिए, एक्टिव नहीं है वो। तो इसीलिए ये भी हो सकता है भाई इसको हम कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ तो अपना सुचारू रूप से क्रियाविधि करेंगे जिससे उनके वो एक्टिव। अब देख रहे हो भाई जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा करना, एक्सरसाइज करना है, और लोग सोते रहते हैं, बैठे, तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को देखते हुए कि भाई ये दुर्दशा देखिए आप। अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 25 लोग तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब जिनको कोरोना नहीं होना होगा वैसे 25 लोगों को पड़े हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेके ये चालू किया गया है। अब खेलो इंडिया के बारे में देखते हैं भाई। खेलो इंडिया जो मुख्य रूप से जो इसका नाम है KIYG, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। और ये जो है वो दिल्ली से ऑपरेट होता है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। साथ में इसका जो पहला कार्यक्रम था वो 2018 में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, सबसे पहला खेलो इंडिया कहाँ पे, यानी कि किस भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। अगला क्या है, हाल ही में क्या किया गया, फरवरी 2020 में
खेलो इंडिया के अंतर्गत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की गई और शुरुआत कहाँ पे हुई है? कटक में हुई है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे इसमें प्रतियोगिताएं की जाएंगी। याद क्या रखना है आपको, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वो कहाँ पे शुरुआत किया गया? तो कटक में शुरुआत किया गया। और कब किया गया था? फरवरी 2020 में। नेक्स्ट आता है सी टैप। सी टैप के बारे में देखें तो कोरोना से रिलेटेड ये आपकी योजना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। अब देखिए, अगर सीधा सा इसका एक लाइन में कहें तो एक ही संस्था में सब कुछ कर देना। भाई कोरोना के अंतर्गत क्या हो रहा है, कौन सा देश किस वैक्सीन पे काम कर रहा है, कौन सी दवाई पे काम कर रहा है, वहाँ पे टेस्टिंग कैसे चल रही है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इन सभी सूचनाओं का आदान प्रदान सी टैप के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब क्या इसके बारे में है। तो हाल ही में कोस्टा रिका एक देश है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। अभी इसको हम देखेंगे मैप में, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो हाल ही में कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो के प्रस्ताव के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, फिर से देखो यहाँ पे आ गया WHO, ठीक है, तो अल्वाराडो के आधार पे WHO ने इसकी शुरुआत की। यह वैश्विक समुदाय के लिए क्या क्या काम करेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सूचना, वैज्ञानिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगा। इसके अंतर्गत लगभग 30 देश, संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों ने इसका समर्थन के लिए साइन कर दिया कि भाई सभी जो हैं साइन कर दे कि हम भी सहमत हैं भाई, इसके अंतर्गत जो भी काम होगा हम भी इसमें सहभागिता दिखाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टीका, परीक्षण, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी तथा उपचारों को बनाना। यानी कि आप देख रहे हो भी हाल ही में जो महामारी चल रही है कोविड-19 की, इसके अंतर्गत हर कोई देश जुटा हुआ है भाई, कोई दवाई बना ले, कोई वैक्सीन बना ले या कुछ ऐसा नुस्खा निकाल ले जिससे ख़त्म हो जाए। तो इन सभी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए ये आपका सी टैप काम करेगा। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं कोस्टा रिका की। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि आप कोस्टा रिका को मैप में देखिए, ठीक है, यहाँ पे 2 फ़ोटो लगी हुई हैं। एक ये वाली मैंने गूगल मैप से ली है और ये मैंने गूगल से ली है। ठीक है, अब देखिए कोस्टा रिका, जैसे ये जो यहाँ पे है आप देख पा रहे हो, ये पूरा कोस्टा रिका है, लेकिन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि है कहाँ पे एग्जैक्ट जो लोकेशन है कहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये देख पा रहे हो, यानी कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका साउथ अमेरिका है। इसी के बीच में ये कोस्टा रिका छोटा सा देश है। इसकी बाउंड्री आपका नाइजीरिया और नीचे आपका जो है पनामा से लगती है। अगर आपको याद हो 2015 या 16 के आसपास में एक पनामा पेपर लीक्स हुआ था मामला, तो अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या मामला था वो। अब देखिए ये है क्या, इसमें जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, आपको पता होगा पनामा नहर या पनामा संधि से जुड़ता और अलग होता है। ठीक है, तो यहीं बीच में कई सारे कैरिबियाई देश हैं, तो उन्हीं के अंतर्गत ये आपका कोस्टा रिका भी आता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या है ये कोस्टा रिका। इसकी जो राजधानी वो सैन जोस है। अब इसमें देख लीजिए, ये सैन जोस है, आपको दिख रही होगा, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो स्पेनिश है और इसकी जो मुद्रा है वो शॉर्ट फॉर्म में CRC बोला जाता है, लेकिन कोस्टा रिकन कॉलोन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक इंसेंटिव स्कीम्स। ठीक है क्या ये, किसके द्वारा चालू की गई? देखिए भाई क्या है, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में देश में इलेक्ट्रॉनिक के बड़े पैमाने पर विनिर्माण को देखो, विनिर्माण मैंने आपको बताया था इकोनॉमी की क्लास में, अगर नहीं देखा है तो जाइए और देखिए वहाँ पे। विनिर्माण के बढ़ावा देने के लिए लगभग 48,000 करोड़ के कुल परिवार नहीं है पैकेज है ये। ठीक है, कुल पैकेज के साथ प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की है। अब देखिए ये इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, इसके बारे में देखें। देखो भाई हाल ही में चल रहा है बाइकॉट चाइना या आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में बात करें तो वर्तमान में भारत में जो विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है और पहले पे ओबियसली आपका कौन है, वो चाइना है। इसके पहले भारत जो है नाम भी नहीं था एक साल पहले कि भारत कहाँ पे आता है मोबाइल निर्माता में, ठीक, मोबाइल निर्माण में। लेकिन अब क्या है, वर्तमान की बात करें 2020 में तो दूसरे नंबर पे आ गया ये। अब देख रहे हो कि चाइना की डिप्लोमेसी चल रही है भाई, हर कोई देश उसको चारों ओर से घेर रहा है चाइना को। अब भारत की भी ज़रूरत पड़ती है भाई, कहीं ना कहीं अगर मोबाइल बन रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ जितने भी पार्ट हैं उसके मोबाइल के, चाहे वो चिप हो या इसकी स्क्रीन हो, कुछ भी हो, सेंसर वगैरह, कैमरा हो, तो ऐसा नहीं कि वो भारत में ही बनता है, वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और उसमें मुख्य रूप से चाइना और वियतनाम है।
तो आत्मनिर्भरता के लिए तो ये जो भारत सरकार कह रही है कि भाई जितना हो सके आप अपने भारत में ही उन पुर्जों को बनाइए, और उन पुर्जों को बनाने के लिए भारत सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो जारी किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पैकेज का जो मूल रूप से प्रयोग कहाँ पर होगा। यानी अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो अपने देश में ही उन चीज़ों को बनाना पड़ेगा। नहीं तो भाई काहे का आत्मनिर्भर, हम स्क्रीन जो है वियतनाम से मंगा रहे हैं, चिप चाइना से मंगा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है इससे। अच्छा तो आने वाले कुछ सालों में, अभी नहीं लेकिन इसमें कम से कम 4 से 5 साल लगेगा ही, आने वाले कुछ सालों में दिखेगा कि जो भारत है आत्मनिर्भर बनता दिख रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी। तो इसी के लिए ये सब जो है ये पैकेज जारी किया गया है। नेक्स्ट हम प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है, हाल ही में आया निसर्ग चक्रवात भारत के किस क्षेत्र को प्रभावित किया। सेकंड आपका है, अल्ट्रा स्वच्छ नामक उपकरण किस संस्था द्वारा बनाया गया। थर्ड आपका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। फोर्थ है, हाल ही में मनाया गया तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है, थीम आपको बतानी है। पांचवा आपका, स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। स्पेस एक्स बहुत ही चर्चा में है, इसने इतिहास रचा है अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेज करके। क्योंकि प्राइवेट है, तो इसीलिए उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।